2013 में एक मूवी निकली हुई थी जिस मूवी का नाम है द कंज्यूरिंग। ये मूवी बाकी मूवियों से अलग है क्योंकि ये असल घटनाओं पे आधारित है। इस मूवी का सबसे खतरनाक जो कंटेंट थी एक डॉल थी और इसको ये मूवी में इस तरह से दिखाई गई थी, लेकिन ये असल में ऐसी दिखती थी क्योंकि ये मूवी को ज्यादा डरावना और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डायरेक्टर ने रीडिजाइनिंग करवाया था। लेकिन ये डॉल बाकी डॉलों जितनी सिंपल दिखती थी। हम लोगों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग भूतिया बारे में विश्वास नहीं करते, तो मैं यहाँ पर भूत और आत्माओं के बारे में सिंपल वे में फैक्ट को समझाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं द ट्रू स्टोरी ऑफ एनाबेला डॉल। शुरुआत में 1970 साल एक लड़की थी जिसके नाम था डोना। उसकी माँ ने उसके जन्मदिन पर उसको एक गिफ्ट दी जो थी एक डोना को बचपन से चूड़ियों की बहुत शौक थी। डोना उस समय मेडिकल की पढ़ाई भी कर रही थी, इसके बावजूद उसको डॉल के साथ खेलना बहुत अच्छा लगती थी और वो एक घर में रेंट पे रहती थी और उसके साथ उसके एक रूममेट भी साथ में रहती थी जिसका नाम एंजी था। जब डोना की माँ उसे डॉल गिफ्ट की थी, उन्होंने उस डॉल को आसानी से एक्सेप्ट कर लिया और जाके उसके बेड पे रख दिया। लेकिन उन्होंने देखा कुछ देर के बाद वो डॉल एक जगह से, जिस जगह पे उन्होंने रखा था, उस जगह से दूसरी जगह पे वो मूव हो गया था। ये सिर्फ एक बार की बात नहीं, ये हमेशा होने लगा। हर एक दिन ये चीज होने लगा। जब वो कॉलेज से घर आती थी तब देखती थी वो डॉल की जो पोजीशन था, जहाँ पर वो रख के गया था, वो पोजीशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती। एक दिन तो गजब हो गया। डोना ने उसको बेडरूम पे रख के आया था, लेकिन जब वापस आया तब देखा वो ड्राइंग रूम पे सोफा पे सोया हुआ। धीरे धीरे ये घटना आई बहुत बढ़ने लगी। एक दिन यूं हुआ जब दोनों ऑफिस से वापस आए तब देखा वो दोनों ताज्जुब हो गए क्योंकि उनके घर में टेबल में बहुत सारा पेपर पड़ा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था हेल्प हेल्प हेल्प, ऐसा लिखा हुआ। इसके बाद वो दोनों बहुत घबरा गए, लेकिन घबराने के बावजूद उन्होंने ये बात को किसी के साथ शेयर नहीं की और इसको इग्नोर कर दिया। बाद एक दिन ऐसा हुआ, वो दोनों जब कॉलेज से वापस आए तब दिखाई दिया जो डॉल इधर उधर भाग के जाती थी वो आज कहीं पर भी नहीं गया। जहाँ पर उसको रख के गया था वहाँ पर ही था, लेकिन उसके आंखों से खून के आंसू रो रहा था। इस बात से वो दोनों बहुत ही घबरा गया और घबराने के बाद उन्होंने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया। उसने चेक करके उन लोगों को बताया कि इसके अंदर एक मरी हुई आत्मा का वास है जिनका नाम था एनाबेला हिगिंस। जब उस एक्सपर्ट ने डॉल के साथ बात करने की कोशिश की तब उस डॉल ने बोला कि जहाँ पर उस अपार्टमेंट में अभी डोना रह रही है वहाँ पर वो पहले रह रही थी और बोला कि 7 साल की उम्र में उसका मौत हो गया। वो डॉल ये भी बोला कि वो ये दोनों लड़कियों के साथ बहुत सेफ फील करती है और उस डॉल ने उस एक्सपर्ट की मदद से उस लड़कियों के साथ बात की और बातचीत करने के बाद उन लोगों को पूछा कि उन लोगों के साथ वो डॉल रह सकती है नहीं। तब वो दोनों ने उस डॉल को दया करके अपने पास रख लिया। कुछ दिन बाद उन दोनों लड़कियों के साथ उनका एक दोस्त रहने के लिए आया जिन दोस्त का नाम था लाओ और वो दूसरे कमरे में रहने लगा। लेकिन लाओ को ये डॉल के ऊपर बहुत ही शक होने लगा और उसने डोना को बोला कि ये डॉल को फेंक देने के लिए, लेकिन डोना ने उसके बात को नहीं मानते हुए उस डॉल को फेंका नहीं क्योंकि उसको एक्सपर्ट के ऊपर बहुत ही भरोसा था और एक्सपर्ट ने बोला था इसमें 7 साल की एक बच्चा का आत्मा है और उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ प्यार चाहिए और वो किसी का कभी क्षति नहीं करेगा। ये उन लोगों का सबसे बड़ा गलती था। एक दिन रात में लाओ जब अपने कमरे में सोया हुआ, आधी रात में उसका नींद टूट जाता है और उन्होंने खुद के ऊपर महसूस कर सकता है कि वो खुद हिल भी नहीं पा रहा है, जैसे लग रहा था कि वो पूरी तरह से पैरालाइसिस हो चुका है और वो घबरा गया और सडनली उसको एक बच्चे की हंसी सुनाई। उसके बाद जब उसने दूसरी तरफ देखा तब उसने देखा एनाबेला डॉल उसके तरफ चल के आ रही और उसके शरीर के ऊपर आके रुक गई और उसको घूरने लगी। उसके बाद वो बेहोश हो गई और दूसरे दिन जब उसका होश आया तब बहुत डरा हुआ था और उसको समझ में नहीं आ रहा था जो पिछले रात उसके साथ हुआ वो सच में हुआ या फिर उसका बहन था। एक दिन रूम में लाओ और एंजी अकेले थे और कमरे के अंदर से बहुत आवाज आ रहा था। तब उसे लगा कि कमरे के अंदर चोर घुस आया है।
उसके बाद लाव ने अंदर गया और चेक किया। जब चेक किया तब देखा रूम के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन फर्श में एनाबेला डॉल पड़ा हुआ था। उसके बाद लाव को अपने चेस्ट में बहुत दर्द महसूस हुआ, जैसे लग रहा था कोई उसे नोच रहा है। उसके बाद उन्होंने उनका शर्ट को उतारा। जब शर्ट उतारा तब देखा बहुत सारे बड़े बड़े नाखूनों के दाग उसके चेस्ट पे लगा हुआ था और उसके अंदर से खून निकल रहा था। धीरे धीरे उस घर में अजीब अजीब घटनाएं बढ़ती चली गई। ये सारी चीज देखने के बाद डोना और एंजी को ये विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि 7 साल का उम्र का कोई बच्चा ऐसा कर सकता। उसके बाद उन लोगों ने एक प्रीस्ट को बुलाया जिसका नाम था फादर हेगन। उन्होंने इस काम के लिए खुद को सही नहीं माना, इसलिए उन्होंने एक बड़ी प्रीस्ट का सहायता लिया और उन्होंने उसको कॉल किए और उसके साथ बातचीत किया जिनका नाम था फादर कुक। और उन्होंने फिर कांटेक्ट किया एडी और लॉरेन को। उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की और उन लोगों को पता चला कि ये कोई 7 साल का लड़की का आत्मा नहीं, ये एक बहुत ही खतरनाक आत्मा है, एक शैतान की आत्मा था और जिसका मकसद था किसी का भी बॉडी को कब्जा करना। सब कुछ जानने के बाद डोना पूरी तरह से घबरा गई और घबराने के बाद एडी और लॉरेन को अपना जो डॉल था वो डॉल उसके हवाले कर दी। उसके बाद एडी और लॉरेन ने उस डॉल को अपने कार में बैक सीट में लेके जाने के टाइम पे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। गाड़ी का स्टीयरिंग अच्छे से नहीं कंट्रोल हो पा रहा था, ब्रेक नहीं लग रहा था, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा था। तब उन्होंने वो डॉल के ऊपर होली वाटर छिड़काया, शांत करने में कामयाब हो गया घर पहुंचे। लेकिन वहां पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में वो अकेला चला जा रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे हो रहा था। ये सब देखते हुए उन लोगों ने एक कैथोलिक प्रीस्ट को बुलाया, जैसन ब्रैडफोर्ड, ये उनका नाम था। उन्होंने उस डॉल को बोला कि आप एक डॉल हो, आप किसी का कोई क्षति नहीं कर सकते हो। इसके बाद एडी और लॉरेन उनको बोला, उस प्रीस्ट को बोला कि आपने ये जो उसको बोले थे ये आपने सही नहीं किया, इस वजह से आप जो घर जा रहे बहुत संभाल के घर जाना और घर पहुंचने के बाद हम लोग को जरूर कॉल करना। और जब उन्होंने घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद उसको जब कॉल किए और कॉल करने के बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने एक्सीडेंट होते होते बचे। उसके बाद एडी और लॉरेन ने डिसाइड किया कि एक स्पेशल ओडेन केस में कॉल को रखा जाएगा और उस केस को ऑक्विड म्यूजियम में रखा जाएगा, ये डिसाइड किया गया, जहाँ पर वो आज भी है। लेकिन उसको लॉकर में रखा गया है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत गलतफहमी है, क्योंकि कुछ दिन के बाद एडी और लॉरेन का जब एक गेस्ट आया, उस गेस्ट को उन्होंने उस डॉल के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उस डॉल के बारे में अच्छे से सब कुछ समझा नहीं और मजाक उड़ाते हुए उन्होंने वहाँ से चला गया। लेकिन उसके बाद वाले दिन शाम पे जब उन्होंने उसका एक दोस्त को लेके निकले थे रास्ते में, तब उन्होंने जाते जाते एक्सीडेंट किया। लेकिन इस एक्सीडेंट में वो लड़की तो बच गया, लेकिन वो लड़का जो मजाक उड़ा रहा था वो नहीं बच पाया, वो वहां पर ही मर गया। लेकिन बाद में जब वो लड़की को पूछा गया वहां पर क्या हुआ था, तब उन्होंने बोला कि लड़का जब बाइक चला के जा रहा था तब उन्होंने उस बाइक पे जाते जाते उस डॉल के बारे में बात कर रहा था और मजाक उड़ा रहा था। उस टाइम पे उसका जो बाइक था उसका कंट्रोल खो गया और कंट्रोल खोने के बाद उन्होंने डायरेक्टली जाके एक पेड़ के साथ धक्का लगा और उन्होंने वहां पर ही एक्सीडेंट हुआ और वो लड़का मर गया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं जब ऐसा कोई वीडियो लेके आऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंचेगा।